पाबूजी राठौड़ मारवाड़ के वीर योद्धा बचपन से ही चमत्कारिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वे अपने बहनोई जींदराव खींची के साथ अपने घर पर बैठे थे। तभी देवल चारणी अपनी सुंदर और शक्तिशाली घोड़ी केसर कालमी को लेकर वहां से गुजरती हैं। जींदराव घोड़ी की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया और देवल चारणी से उसे अपने लिए मांगा, लेकिन देवल ने मना कर दिया। इससे जींदराव खींची अपमानित महसूस कर अपने गांव झायल लौट गए। कुछ समय पश्चात पाबूजी का विवाह अमरकोट की राजकुमारी फुलमदे के साथ तय हुआ। विवाह का निमंत्रण मिलते ही जींदराव के मन में एक विचार आता है। विवाह के दिन पाबूजी दूल्हे के वेश में बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन उनके मित्र चांदा और डामा ने कहा कि उनके लिए एक शानदार घोड़ी की कमी है। तब पाबूजी ने तय किया कि वे देवल चारणी से केसर कालमी घोड़ी मांगेंगे। पाबूजी देवल के पास गए, लेकिन देवल ने शुरू में घोड़ी देने से इनकार कर दिया। पाबूजी की बार बार विनती करने पर देवल घोड़ी देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन पाबूजी से एक वचन लेती है कि यदि कोई उनकी गायें चोरी करके ले गया तो पाबूजी चाहे किसी भी स्थिति में हों, केसर कालमी को लेकर गायों की रक्षा के लिए आएंगे। पाबूजी ने यह वचन दिया और देवल ने उन्हें केसर कालमी सौंप दी। पाबूजी केसर कालमी पर सवार होकर अमरकोट पहुंचे। उनकी और घोड़ी की सुंदरता की हर कोई तारीफ कर रहा था। अमरकोट में आयोजित घुड़दौड़ में केसर कालमी ने सभी को पीछे छोड़ दिया, जिससे कुछ लोग जलन के कारण पाबूजी का अपमान करने की योजना बनाने लगे। जब पाबूजी तोरण मारने गए तो दुश्मनों ने तोरण को असामान्य रूप से ऊंचा बांध दिया ताकि पाबूजी असफल हों। पाबूजी ने केसर कालमी को प्रेरित करते हुए कहा, केसर, आज राठौड़ की इज्जत तुम्हारे और मेरे हाथ में है, हमें लज्जित मत होने देना। केसर ने जोश में सिर हिलाया और अपने अगले पैर हवा में उछालकर दरवाजे के कंगूरे पर रख दिए। पाबूजी ने आसानी से तोरण मारा। जब केसर नीचे उतरी तो कंगूरे का पत्थर भी टूटकर गिर गया। यह दृश्य पाबूजी और केसर की शक्ति का प्रतीक बना। विवाह समारोह में पाबूजी और फूलमदे ने केवल 3 फेरे ही लिए थे कि तभी देवल चारणी का संदेशवाहक वहां आ पहुंचा। उसने बताया कि जींदराव खींची ने पाबूजी की बारात के आने बाद देवल की गायें चुरा ली हैं और देवल ने पाबूजी को वचन की याद दिलाते हुए बुलाया है। पाबूजी ने अपनी पत्नी फूलमदे से कहा कि मैंने देवल को वचन दिया है कि उनकी गायों की रक्षा के लिए किसी भी हाल में आऊंगा, इसलिए मुझे जाना होगा। यह कहकर वे विवाह के फेरे अधूरे छोड़कर केसर कालमी पर सवार होकर गायों की रक्षा के लिए निकल पड़े। पाबूजी और जींदराव खींची के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पाबूजी ने अपनी वीरता से देवल की गायें छुड़ा लीं, लेकिन इस युद्ध में वे वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपने विवाह और व्यक्तिगत सुख को छोड़कर धर्म और वचन को प्राथमिकता दी। उनकी मृत्यु ने उन्हें एक लोक देवता के रूप में अमर कर दिया।